व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अपने प्रीवियस ट्रेड के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इस ट्रेड में मेरी कैपिटल डबल हो गई है, यानी इस ट्रेड में मुझे 100% का प्रॉफिट होता हुआ दिखने वाला। और इस ट्रेड में मुझे ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का गेन हुआ था। जैसा कि ये ट्रेड मैंने आपके साथ शॉर्ट वीडियो में भी शेयर करा था, लेकिन जैसा कि आपको पता है, ये शॉर्ट वीडियो में पूरे ट्रेड का लॉजिक नहीं बता सकता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ उस ट्रेड के लॉजिक के बारे में, क्या कंडीशंस देख के मैंने इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड लिया था, और एक्जैक्टली इसी लेवल से क्यों मार्केट हमको अपसाइड जाता हुआ देखने को मिला। उसके साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ बिटकॉइन के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग के ट्रेडिंग सेटअप्स और बिटकॉइन के प्राइस एक्शन के एनालिसिस के बारे में। वो सब चीजों के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ ट्रेड के एनालिसिस के बारे में, क्या देख के मैंने इस लेवल पे एक लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूट करा था। और जैसा कि आप बिटकॉइन का चार्ट देख सकते हैं, प्रीवियसली जूम आउट करके देख सकते हैं, बिटकॉइन का जो ट्रेंड था वो बुलिश था, और बिटकॉइन ऐसे इंपल्सिव वेव, उसके बाद एक करेक्टिव वेव क्रिएट करके हमको अपसाइड जाता हुआ देखने को मिल रहा था। और जब बिटकॉइन यहाँ पे इंपल्सिव वेव क्रिएट करने के बाद वापस यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता हुआ देखने को मिला, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने इंपल्सिव वेव क्रिएट करी, वापस यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता हुआ देखने को मिला। तो मुझे पता था कि बिटकॉइन ऐसे प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा है, ये एक इंपल्सिव वेव है, उसके बाद एक करेक्टिव वेव, और उसके बाद एक बड़ी हमको सी वेव देखने को मिलेगी। ये ए वेव हो गई। उसके बाद जब बिटकॉइन यहाँ पे करेक्शन लिया तो ये करेक्टिव वेव हो गई, और ये सी वेव हो गई अपसाइड के लिए, जो बड़ी अपसाइड की रैली हमको बिटकॉइन में देखने को मिली। तो ये तो हो गया पहला कन्फ्लुएंस इस लेवल पे एक लॉन्ग का ट्रेड लेने का। बिटकॉइन को यहाँ पे एक हाई लो क्रिएट करके वापस एक हायर हाई क्रिएट करने के लिए अपसाइड जाना था, और फर्दर अपसाइड का एक मूव देना ही था। तो अब मार्केट स्ट्रक्चर तो क्लियर था कि बिटकॉइन यहाँ कहीं से अपसाइड जाएगा, लेकिन ये करेक्टिव वेव कहाँ तक करेक्शन दे सकता है, और एक्जैक्टली इसी पॉइंट से बिटकॉइन हमको क्यों घूमता हुआ देखने को मिला, और एक्जैक्टली इसी पॉइंट पे मैंने एंट्री क्यों ली। उसके लिए आता है हमारा सेकंड कॉन्फ्लुएंस। अगर मैं इस इंपल्सिव मूव के बॉटम से इस इंपल्सिव मूव के टॉप तक फिबोनाची ड्रॉ करूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इस बॉटम से इस टॉप तक फिबोनाची ड्रॉ करूंगा, तो ये जो जोन है जहां पे मैंने लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूट करा है, ये है पूरा गोल्डन जोन। 0.5 और 0.618 का फिबोनाची का लेवल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है बिटकॉइन के लिए किसी भी मार्केट। आप इसके चार्ट को बैक टेस्ट करके देखना, सिर्फ आप 0.5 और 0.618 के फिबोनाची के लेवल को देखकर भी ट्रेड लोगे ना, बिना किसी और कंफ्लुएंस के, तो भी आपको 70-75% की एक्यूरेसी बहुत आराम से मिल जाएगी। इससे ऊपर ही एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी अगर आप सिर्फ इस जोन पे ट्रेड लेते हो, इस जोन के कन्फ्लुएंस पे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड लेवल है बिटकॉइन के लिए किसी भी मार्केट के लिए। ये हमारा सेकंड कन्फ्लुएंस हो गया कि ये था 0.5 और 0.618 का फिबोनाची का जोन। और जब बिटकॉइन यहाँ पे ये कैंडल क्रिएट करता हुआ देखने को मिला, और एक्जैक्टली नेक्स्ट कैंडल 0.5 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग करा, तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन मैंने इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड लिया था। मेरा जो एसएल था वो था जस्ट इस जोन के नीचे का, और मेरा इसमें टारगेट था 1000 पॉइंट्स। हालांकि उसके बाद ये और भी ज्यादा अपसाइड जाता हुआ देखने को मिला, लेकिन मैंने अपना एसएल और अपना टीपी दोनों सिस्टम में प्लेस कर दिया। जब मेरा टारगेट प्राइस हिट हुआ था, मेरा प्रॉफिट इस लेवल पे बुक हो गया, और उसके बाद ये हमको और भी अपसाइड जाता हुआ देखने को मिला, और फर्दर यहाँ से करेक्शन लेके साइडवेज होता हुआ देखने को मिला। तो ये तो हमारा दो कन्फ्लुएंस। थर्ड कन्फ्लुएंस अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो लेवल है ना जहां पे मैंने ट्रेड लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस था बिटकॉइन के लिए। मल्टीपल टाइम्स बिटकॉइन यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लेता हुआ देखने को मिला, और फिर इसके ब्रेकआउट के बाद वापस इसको रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिला। तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट फ्लिप हो गया। तो इस लेवल पे ये तीन कन्फ्लुएंस देख के मैंने इधर एक लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूट करा था, और एग्जैक्टली जैसा कि एक्सपेक्टेड था, यहीं से बिटकॉइन हमको अपसाइड जाता हुआ बोला। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या देख के इस लेवल पे मैंने एक लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूट करा था, और एग्जैक्टली बिटकॉइन का मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। तो ये था मेरा सिंपल सा लॉजिक इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड लेने का। ये तो हो गया प्रीवियस ट्रेड का एनालिसिस। अब मैं आपसे बात करता हूँ बिटकॉइन के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग के ट्रेडिंग सेटअप्स और ट्रेड लेवल्स के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इसी लेवल को एक्सटेंड कर दूं, तो ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। वापस बिटकॉइन हमको इसी लेवल से अपसाइड जाता हुआ देखने को मिल रहा है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस वाला लेवल है। ये एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है करंटली बिटकॉइन के लिए, बहुत अच्छे डिमांड जोन की तरह ये एक्ट कर रहा है। तो अगर अब मैं आपसे बात करूं बिटकॉइन के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप्स के बारे में, तो अगर अब बिटकॉइन इस करेक्टिव मूव के 0.618 के फिबोनाची के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करता है, इस लेवल पे जो कि है, इस जोन पे वापस रेजिस्टेंस फेस करता है, ये पूरा जोन है गोल्डन पॉकेट 0.5 और 0.618 का फिबोनाची का जोन। इस जोन पे अगर ये आता है, साइन ऑफ वीकनेस दिखाता है, डबल टॉप टाइप का पैटर्न फॉर्म करता है, विक बनाता है, तो यहाँ पे एक शॉर्टकट रेट डेफिनेटली अपन कंसिडर कर सकते हैं। ये रहेगा अपना एंट्री पॉइंट, इसके जस्ट ऊपर रहेगा एसएल, और अपना टारगेट रह सकता है यहाँ तक, ये लेवल रह सकता है अपना टारगेट, $96,433 का लेवल। या फिर सेकेंड सिनारी ये हो सकता है कि बिटकॉइन यहीं से हमको नीचे जाता हुआ देखने वाला है बिना इस जोन को टेस्ट करे। तो उस केस में अपन को इस ये जो
ये जो इसका अपसाइड का मूव है, इस मूव के 0.5 और 0.618 के लेवल के हिट होने का वेट करना है, जो कि है ये वाला जोन, जहां पे पहले हमको एक कंसोलिडेशन होता हुआ देखने को मिल रहा था। अगर ये कंसोलिडेशन लेवल अब बिटकॉइन वापस हिट करता है, बिना इन हाइस को टेस्ट करे, इस जोन को टेस्ट करे, मतलब बिना इस जोन तक आया उसको टेस्ट करे, अगर बिटकॉइन यहीं से हमको फॉल देता हुआ देखने को मिलता है, तो इस रिट्रेसमेंट पे अगर ये इस जोन पे साइन ऑफ ट्रेंड दिखाता है, जो कि है $96,450 का जोन, तो उस केस में आप अकॉर्डिंग टू ट्रेंड इस लेवल पे एक लॉन्ग का ट्रेड डेफिनेटली सोच सकते हैं, अगर बिटकॉइन इस जोन तक हमको करेक्शन लेता। अगर बिटकॉइन इस जोन तक अपने को रिट्रेसमेंट लेता हुआ देखने को मिलता है, तो अपना एसएल रहेगा के नीचे का, इधर कहीं का रहेगा अपना, और अपना टारगेट रहेगा ये वाला लेवल $97,600 का जोन। तो ये रहेगा अपना सिंपल सा ट्रेडिंग प्लान। इन दो जोन्स पे अब बिटकॉइन आने वाले कुछ घंटों पे किस तरह का प्राइस एक्शन बना रहा है, उस हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं बिटकॉइन के अंदर। अगर यहाँ तक आता है, साइन ऑफ वीकनेस दिखाता है, डबल टॉप टाइप का पैटर्न आता है, तो एक शॉर्ट का ट्रेड। अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो रीटेस्ट पे आप एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं इसी लेवल के। या फिर बिटकॉइन हमको यहीं से करेक्शन लेता हुआ देखने को मिलता है, तो इस करेक्टिव वेव पे आप एक लॉन्ग का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेड। तो यही थे हमारे बिटकॉइन के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग के ट्रेडिंग सेटअप्स और ट्रेड लेवल्स। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या देखिए इस लेवल पे मैंने एक लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूट करा था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।